आफ्टरनून। तो अभी बज रहा है 2:30 और आज है सैटरडे। हम लोग सैटरडे को ही निकले थे इधर आने के लिए अपने छठ में घर, और आज फिर हम लोग वापस जा रहे हैं गाजियाबाद के लिए। तो हम लोग करीब 1-1.25 घंटा पहले निकले थे सासाराम से, और अभी निकल रहे हैं हम लोग मोहनिया से, मतलब नीतू के घर से। और ये वही वाली फीलिंग है जब बचपन में बोर्डिंग स्कूल जाने वाली फीलिंग नहीं होती थी, वैसी वाली फीलिंग ही है। जब हम लोग को बोर्डिंग स्कूल जाना होता था, छुट्टी जब खत्म हो रही होती थी, आखिरी दिन रहता था, तो रात भर कोई सोता नहीं था, वैसी वाली ही फीलिंग थी। हम लोग सासाराम से निकले और सब चुपचाप बैठे रहे। खैर मोहनिया आया, फिर थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ और हम लोग आगे अब निकल रहे, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मौसम एकदम मस्त है, हम लोग के लिए तो मस्त है, किसान के लिए अच्छा नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है, बट मौसम हम लोग के लिए मस्त है। बारिश लगता है कि कहीं बस होने ही वाली है, बस होने ही वाली है। और हम लोग अब आगे निकल रहे हैं। हम लोग लगा दिए अपना मैप होटल के लिए, जो कि करीब 400 किलोमीटर है, और एक्सपेक्टेड टाइम जो पहुंचने का है वो करीब 9:30 बजे रात का है। बीच में हम लोग 1-2 बार रुकेंगे ही, तो लगभग मुझे लगता है कि 10-10:15 तक हम लोग कानपुर में स्टे करेंगे। जाने में तो पूरा रात लग जाएगा। बेटा गाजियाबाद हम लोग आज नहीं चलेंगे, हम लोग कानपुर आज स्टे करेंगे और फिर कल गाजियाबाद चलेंगे। ओके, तो चलते हैं फिर, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। छठी मैया की जय। और हम लोग आ गए हैं बनारस, और ये नीचे में अगर दिख रहा हो तो ये है हमारी गंगा मैया बनारस की। फर्स्ट क्लास यहाँ तक पहुँच गए हैं। बनारस से मोहनिया के बीच में ये जो एक स्पैन है, उसमें जो है लोकल ट्रैफिक बहुत है। उसमें लोकल ट्रैफिक, ये बाइक और छोटे छोटे जो लोकल ट्रैफिक है वो बहुत है। अदरवाइज रोड अच्छा है, रोड मस्त मेंटेन है। इवन बिहार में भी रोड अब बहुत अच्छा बन गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही बना है, बिहार का भी रोड बहुत अच्छा है इस समय। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, बनारस को क्रॉस कर रहे हैं। तुरंत जो है बनारस का टोल भी आने वाला है जल्दी ही। तो चलते हैं यहाँ से आगे। अब हम लोग आ गए अपने आज के तीसरे टोल पे, जो कि वाराणसी का टोल है, इसको डाफी टोल भी बोलते हैं। पहला टोल जो आज क्रॉस किए वो था सासाराम का, फिर मोहनिया, जो कि बिहार का इस रूट का आखिरी टोल है, या इधर जाने वालों के लिए पहला टोल है। और ये अपना बनारस का टोल है, और एज यूजुअल मस्त ट्रैफिक है यहाँ पे। टोल पहले से ज़्यादा चौड़ा तो हो गया है, नंबर ऑफ गेट्स भी बढ़ गए, बट अभी भी वही है। टोल की अपनी एक अलग मेथोलॉजी है कि आप जिस लेन में लग जाए वो लेन रुक जाती है। तो अब इधर का लेन तो चल रहा है, अदरवाइज इधर का लेन अपना मस्त रुका हुआ है। आगे में ये एक बस लगी है, जो कि पता नहीं क्या हुआ है, इसको 10 मिनट से यहीं खड़ी है। और रूल है कि अगर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो ओपन कर देने के लिए, लेकिन अब कौन सुनता है इतना। देखते हैं कब तक चलते हैं हम लोग। जब से हम लोग बनारस पार किए, एक बड़ी मस्त चीज़ हो रही है, बादल आगे आगे चल रहा है, और जब हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं बस बारिश वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो बारिश बस ख़त्म होते जा रही है, हम लोग उसको पीछे से पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश अभी तक हम लोग को मिली नहीं है। खैर ये अच्छा भी है। तो करीब हो गए शाम के 4:30, और अभी हम लोग पार कर रहे हैं मिर्ज़ापुर, वही जहाँ पे मंदिर है माँ विंध्याचल का, उसके बारे में नीतू बताएंगे। माँ के क्षेत्र में आए हैं तो पहले जयकारा लगा लीजिए आप, और माँ विंध्यवासिनी की जय। तो यहाँ पे है माँ, अष्टभुजी माँ है, इनका 8 भुजा है, और हम लोग गए हुए हैं पहले। और माँ का मूर्ति जो है मतलब भव्य है, देखने लायक है। और क्या बताया, स्टोरी तो सबको पता ही होगा। भीड़ बहुत रहती है, बिल्कुल एक शक्तिपीठ है। हाँ, और हम लोग जैसे NH-19 पे है। हाँ। तो अगर माँ के यहाँ जाना हो तो यहीं से रास्ता कटता है, करीब आधा घंटा का रास्ता है। हाँ, वहाँ से पास में ही गंगा जी निकली हैं, तो बहुत लोग मंडन होता है, शादी के दिनों में शादी भी होता है वहाँ पे। खैर हम लोग विंध्याचल वाला टोल भी जो क्रॉस पार कर गए, अभी हाँ। क्रॉस कर गए।
मंतर हो मंतर। हम लोग प्रयागराज क्रॉस कर गए और कानपुर करीब अब 188 किलोमीटर रह गया। ब्यूटीफुल रोड, लाइट ऑन, लॉन्ग ड्राइव, गुड म्यूजिक, सब एक साथ, पार्टी इज ऑन। अब पीछे पे डांस कर रही हूँ। करीब 180 किलोमीटर पहले प्रयागराज कानपुर से हम लोग रुक गए एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए। एक राजपूत होटल है, अच्छा होटल है, नॉर्मल चाय पीने के लिए तो ठीक ही है। ये अपनी स्लाविया इधर क्या मस्त गंदी हुई है भाई, गजब। खैर चलते हैं अंदर की तरफ। चाय के लिए बोल दिया है, चाय शायद आता ही होगा। बस कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ का मगर शेप चेंज हो गया है। इधर ये हम लोग पिछले जब प्रयागराज से भी आ रहे लौटते वक्त भी यही सेम कुल्हड़ मिला था हम लोग को। हाँ, इधर की जो कुम्हार लोग हैं वो अलग तरह का कुल्हड़ बना रहे हैं। अच्छा चलो ट्राई करो, देखो कैसा है। आओ। तो चाय कैसा रहा? मस्त, चाय ठीक था, बढ़िया था, बहुत मीठा था। हाँ मीठा ज़्यादा था। और चाउमीन भी हमने मंगाया, चाउमीन ऑयली था, हल्का ऑयली था, बट अब ठीक है। अब नाश्ते के लिए आप ऐसा थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं किसी जो घर में बना रहे हैं। ऑल टुगेदर ठीक था, अच्छा सीटिंग एरिया था। तो आगे चलते हैं। ये था एक राजपूत होटल, कानपुर यहाँ से अब करीब है 172 किलोमीटर। तो अब चलते हैं और सीधे होटल में ही अब मिलते हैं, कोशिश अच्छा करेंगे। है यहाँ पे, खाना वगैरह भी सब ठीक है और लोग रुक रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। रनिंग होटल है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब शांत पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं। ओके, सो रात के बज रहे हैं लगभग 9:01 और हम लोगों ने चेक इन कर लिया है फिर से वापस कानपुर में, सेम होटल DNG ग्रांड। और करीब हम लोग को लगा करीब 6.5-7 घंटा रुकते रुकाते, चाय पीते, बीच में 1-2 सूसू ब्रेक और व्हाट्सएवर जो होते रहता है। हम लोग आराम से पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर अगले दिन सुबह में हम लोग वापस आगे गाजियाबाद के लिए निकलेंगे। हाँ, तो अब रेस्ट करते हैं। रूम नॉर्मल जैसा हेलो पिछली बार। गाइस, गुड इवनिंग। बहुत टाइम बाद में आया हूँ व्लॉग पे, पर आ गया। चल, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग कल सुबह मिलेंगे। यहाँ से हम लोग कन्नौज होके मोस्टली और आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेस से हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो अब रेस्ट करते हैं। रूम वही है, रूम सेम है जो पिछली बार था, बस रूम नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ आगे पीछे। अब ये बहुत ज्यादा स्पेशियस है कंपेयर टू द अदर वन। लैंडमार्क में हम लोग को फिर रूम नहीं मिला ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन, पता नहीं क्या है। बट चलो ठीक है, इसको एंड करते हैं, रेस्ट करते हैं और चिल करते हैं। ओके देन, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। गाइस अभी हम लोग फाइनली होटल से निकल रहे हैं। इट्स अ नाइस होटल। और यहाँ अच्छा स्टे था, खाना भी यहाँ अच्छा ही था, बट एक चीज अच्छी लगी, मसाला डोसा बहुत तगड़ा था। अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। कहाँ है भाई, गाड़ी कहाँ है? वो रही। कुछ भी कहो, गाड़ी हमारी बस थोड़ी गंदी हो गई है। चलो कोई नहीं, बाकी व्लॉग्स में दिखाते रहेंगे आप क्या क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और हमारा डे 2 है ट्रैवल का। कल हम लोग कानपुर में रुक गए थे अपने होटल में, तो सुबह करीब के बज रहे 11, लेट हो गया थोड़ा सा। हम लोगों ने चेकआउट किया और अब हम लोग हैं NH34 पे। हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। पिछली बार जब हम लोग उधर से आ रहे थे तो मैंने बताया था कि कानपुर आने के लिए 2 रूट हैं, एक तो इटावा वाला कट लेके और आप कानपुर आइए, दूसरा कन्नौज होके आइए। तो पिछले, क्योंकि रात हो गया था तो बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया था हमने NH34 को, तो इस बार कोशिश करें कि NH34 को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, क्या ठीक है या नहीं है आने के लिए। बट अभी तक सो फार सो गुड। हम लोग NH34 पे निकल लिए हैं। एक्सपेक्टेड टाइम जो घर पहुंचने का वो है करीब शाम के 5:30 बजे।
तो बीच में 1-2 ब्रेक लेने कर हमको लगता है कि 6:30 तक हम लोग अपने घर तो आराम से इजीली रिलैक्स पहुंचेंगे। बीच में 1-2 सूसू ब्रेक और लंच के लिए तो ब्रेक लेंगे ही लेंगे ऑब्वियसली। तो अब चलते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। फिर अपना जहाँ होटल था, होटल DNG ग्रांड, वहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो 2-3 मेट्रो स्टेशन, जिसमें एक IIT कानपुर का भी स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सिटी से करीब वो 2-4 किलोमीटर का स्पैन है जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है। उसके बाद मस्त है अपना को ये बिल्कुल आउटर स्कर्ट मिल जाता है, इसमें एक फ्लाईओवर भी हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं और मस्त, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ खास नहीं। लोकल 1-2 ऑटो ये चल रहे हैं, मे भी कहीं जा रहे होंगे, बट अदरवाइज सो फार सो गुड। रोड एकदम मस्त है और बेहतरीन है, इधर इस तरफ आने लायक है। अब अपने सारे NH अगर ऐसे बन जाए तो ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेसवे पे जाने की, क्योंकि एक्सप्रेसवे थोड़ा कॉस्टली होता ही है ऑफ कोर्स, फॉर द ऑब्वियस रीज़न। रोड एकदम मस्त है, बट कुछ ही प्रॉब्लम है जो NH के साथ हमेशा रहती है। पहला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैटल्स का। कल रात भी हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारी गाय और अलग अलग कैटल जो रात में हम लोग को रोड पे मिल रही थी, जो कि एक्चुअली में बहुत डेंजरस होता है। अब अगर कोई हल्की सी ब्राउनिश या ब्राउन या हल्की ब्लैक गाय अगर, या कल जो बैठी थी वो एकदम बिल्कुल ब्लैक थी, वो बीच रोड पे बैठी हुई थी और अपनी स्पीड करीब 100 की थी। और हम ये था कि हमने थोड़ा दूर से देख लिया, बट अगर कोई रिलैक्स चल रहा है तो थोड़ा सा वो रिस्की हो जाएगा। दूसरा एक NH के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग एकदम से क्रॉस करने लगते हैं। जो लोकल विलेजर जहाँ से ये रोड क्रॉस होता है, लोकल्स बड़ा रोड क्रॉस करते हैं, उनको बचाना हो। देखिए, ये देखिए, पता नहीं कैमरे में आया नहीं आया, एक भाई साहब आ रहे थे रोड क्रॉस करने के लिए। तीसरा एक और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग। कितने कार और बाइक वाले एकदम से सामने से, और कितनी बार तो बिल्कुल एकदम बीचों बीच आ रहे होते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं होता है। मतलब उनका ये है कि हम ही बचाएं, उनको तो बचाएं। वो तो खैर, हाँ, वो तो खैर उनका ही है बिल्कुल। ये 2-4 प्रॉब्लम है। अगर ये थोड़ा सिविक सेंस, ये सिविक सेंस की भी बात है, अगर ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए ना तो एज सच कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेसवे की, अगर ये NH वाला ही बन जाए अपना तो। और उस पर खैर अपने गडकरी जी ने जो एनुअल पास किया है, फिर वो तो फिर बल्ले बल्ले ही हो जाएगा। हाँ, अच्छा इकोनॉमिकल हो जाएगा अगर ट्रिप करना, बट फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इस पर और मस्त है। होटल से 55 किलोमीटर चलने के बाद ये एक जगह है बकौटी खास। यहीं से आगरा एक्सप्रेसवे का लिंक हम लोग को मिल जाता है। ये बोर्ड आने भी लगा है, ये रहा। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट लेते हैं, NH34 को छोड़ते हैं यहाँ से अब। बाय बाय NH34। और यहाँ से हम लोग अब ये वाला स्लिप रोड लेके और इसको अब ज्वाइन करेंगे। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर किसी को कानपुर आना है तो ये बेस्ट है, ये इटावा वाले कट से भी अच्छा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को आगे जाना है, कानपुर से भी आगे, तो कानपुर सिटी के अंदर से फिर NH19 को कनेक्ट करने का रास्ता है। ये करीब आधा घंटा का वो टाइम लगता है उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रैफिक बीच से निकलता है। अदरवाइज़ ये रोड मस्त है कानपुर आने के लिए। तो हम लोग को अभी तुरंत वापस बनारस भी आना है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में। तो देखते हैं हम लोग इटावा वाले कट से लेते हैं या इसी को कंटिन्यू, इसी को यूज़ करते हैं। होटल से डॉट हम लोग को करीब 50 मिनट लगा और हम लोग अब आगरा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो गए। अब तो खैर वही रास्ता है अपने को, आगरा से फिर मथुरा और अलीगढ़ होके हम लोग यमुना एक्सप्रेस से लेके घर पहुंचेंगे। ये रात तो सबको नोन ही है, बट मस्त है, अब बहुत मस्त, हम लोग जल्दी पहुंच गए, करेक्ट हो गए इसमें। पीछे वाले दोनों फिश, नीतू, मम्मा, गुड मॉर्निंग।
हम लोग कल से चल रहे हैं और कानपुर तक हम लोग कल जब आए तो कोई फॉग नहीं था, कोई फॉग कोई स्मॉग ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल मौसम क्लियर है, बारिश हो रही है वो ठीक है। बट कानपुर से हम लोग जैसे ही आगे आए इधर अच्छा फॉग है, कहीं कहीं पे तो डेंस फॉग मिल रहा है और वो भी दोपहर के करीब 12 बजे। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी अपने दिल्ली एनसीआर की। अब ये फॉग होता तो फिर भी ठीक था, बट जैसे जैसे ये स्मॉग है और ये दिल्ली एनसीआर की बड़ी प्रॉब्लम है। बट हम लोग अब इसी में चल रहे हैं आगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस फॉग स्मॉग का, ये पॉल्यूशन है और कुछ नहीं। यानी की आवाज, ओह गजब। जाने जाना दीवाना। ले ड्रम हम लोग को फिर मिल गया। अब तो हम लोग को पता है कि कम से कम 20-22 किलोमीटर ऐसे ही चलना है हम लोग को। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि उस तरफ का जो लेन है वो उसको रिपेयर कर रहे हैं उस पर काम, तो इसलिए ये बीच में ड्रम लगा के छोटा सा डिवाइडर बनाया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन मस्त एक है, ड्रम लगा के डिवाइडर बना दिया टेम्प्रोरी, ड्रम के बीच में छेद कर दिया इन लोगों ने ताकि एयर प्रेशर ना बने और ड्रम गिरे नहीं। और ऐसे करीब 25 किलोमीटर का है ये ऐसे। करीब 2 बजे अपन चेकआउट कर रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे से। पे मस्त इधर उधर, किसमें जाना है किसमें नहीं, बस वाले में इसमें लगते हैं। हाँ देखो क्योंकि बस हटेगी ना तो उसमें 2 ही गाड़ी। कितना खूबसूरत बना दिया है ना। ये कितना खूबसूरत है। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। फाइनली हम लोग अब यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए। यमुना एक्सप्रेसवे पे आने के बाद ऐसा फीलिंग आने लगता है कि बस अब घर तो आ गए। अभी वो 200, हाँ लगभग 200 किलोमीटर है, बट फिर भी इस पे आते लगता है कि बस अब तो आ गए अपना, अब तो डांस करते पहुंचे। बस अब तो पहुंच ही जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे मस्त, इसका पेड़ सब मस्त बड़े बड़े हो गए हैं अब। ये हरा भरा है। हाँ ये हरा भरा है और ये अच्छा लगता है। वैसे आगरा एक्सप्रेसवे भी अगर जैसे आगरा आने लगता है और बीच में भी जो पुराने पेड़ लगे थे नीम वगैरह के वो सब बड़े हो गए, स्टिल अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, नर्चर होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे भूख लग रही है, दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2:30 और हम लोग देख रहे हैं कि अब कोई फूड आउटलेट जैसे ही जो मिलता है अपन रुकते हैं उधर, पहले कुछ खाते पीते हैं। नीतू का स्टॉक भी खत्म हो गया है। हाँ फेवरेट छोले भटूरे, चलो ठीक है आज खिलाते हैं छोले भटूरे। गाइस महान्य विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन। चलो ओके, तो हम लोग ने कर लिया है लंच। अभी हमने यमुना एक्सप्रेस पहला वाला ही टोल क्रॉस किया और जो पहला फूडलेट आया उस पर हमने लंच कर लिया। सब भूखे से बैठे हुए थे तो हमने लंच किया। लंच में हमने छोले भटूरे नहीं, हमने क्या खाया, कुलचे छोले ठीक था, स्टफिंग भी ठीक था, सब ठीक था ऑल टुगेदर। और चाय भी ठीक थी, चाय में थोड़ा अदरक ज्यादा था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा था। तो बट ठीक है, अब चलो जो रास्ते में हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। और मेरे ख्याल से बहुत देर लगेगा नहीं, मतलब मुश्किल 2 घंटा 2.5 घंटा घर हम लोग पहुँचने वाले हैं। हेलो, हम अभी जो होता है 12 होता है ना बड़ा सा, उसमें वो सब चाय बना रहे, भटूरे तल रहे हैं। तो इतने लोग थे ना बेटा, तो इसलिए बड़े बर्तन में चाय बन रहा था। अब छोटे से उसमें बनेगा तो चाय, वो तो घर के लिए होता है ना, तो यहाँ तो बड़े में बनना ही बनना होता है। हर चीज यहाँ बड़ा बन रहा था। कैसा लग रहा था, उसमें सब्जी होगी, फिर उसमें अदरक घिस रहे, चाय थी वो तो। चलो आगे बढ़ते हैं।
हम लोग पार कर रहे हैं इस वक्त वृंदावन, मथुरा पहले और फिर वृंदावन अभी आया। ये है वृंदावन की अपनी नगरी। करीब 1 साल से मेरा मन है यहाँ पे आने का, पिछले नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास से। और उसी को कहते हैं ना कि भगवान जब बुलाते हैं तभी आदमी आता है। और कितनी बार प्लान बना अलग अलग रीजन से और वो प्लान कैंसिल होते गया। तो पता नहीं अब नारायण कब बुलाएंगे, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। नारायण जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे हम लोग भी दर्शन करने भगवान का। बट मेरा बहुत मन है कि भगवान का दर्शन एक बार किया जाए, एक बार मथुरा आया जाए। हर वीकेंड ही अलग अलग प्लान बनाते हैं और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है और हम लोग फिर उसको पोस्टपोन करके अगले आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ ना कभी संजोग जुड़ेगा और फिर आएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग इसको पार कर रहे हैं और अपनी कार में पेट्रोल लगभग अब ख़त्म होने वाला है। यहाँ तक का एवरेज मेरे ख्याल से अगर मैं चेक करूँ तो करीब 19 का एवरेज दिया है, तो मस्ती है, बढ़िया है। चलते हैं आगे हम लोग। कंक्रीट के जंगल हमारे दिल्ली NCR में आपका स्वागत है। हम लोग लगभग अब ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं, परी चौक। करीब यहाँ से 19 किलोमीटर और है और उसके बाद फिर करीब 20 किलोमीटर नहीं, करीब 40 किलोमीटर और अपना घर गाज़ियाबाद वैशाली। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं।